बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 501 का लेक्चर नंबर 24 है, जिसका नाम है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं आपको। कहते हैं इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ओवर द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस. The dimension of a vector space V is the cardinality or the number of vectors in the basis B of the given vector space. कहते हैं कि आपके पास जो dimensions होती है ना, वो बेसिकली आपके पास जो एक वेक्टर इन्होंने दिया होता है ना, वेक्टर स्पेस, उसमें जो है ना आप उनकी कार्डिनैलिटी बताते हो या ये बताते हो कि कितनी बेसिस जो है ना वो वेक्टर स्पेस में गिवन है। इसको हम कहते हैं वेक्टर स्पेस। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको इस थ्योरी का मतलब समझ आ जाएगा, जो इन्होंने ये लाइन जो बताई है ना, ये वाली लाइन में बताई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं। इफ द बेसिस बी हैज n से एलिमेंट्स देन दिस नंबर n इज कॉल्ड डायमेंशंस। कहते हैं अगर जो आपके पास बेसिस गिवन है ना, उसके साथ n एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये जो n होगा ना, इसको हम कहेंगे डायमेंशंस। इन इज an intrinsic property of space vector, that is it does not depend on the particular choice of basis, rather the values of vector v will have the same cardinality. कहते हैं कि आपके पास जो वेक्टर गिवन होगा उसकी कार्डिनैलिटी सेम होगी, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं वो यूनिक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे आपको डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, ये इफ द वेक्टर स्पेस V इज स्पैन और जनरेटेड बाय फाइनाइट सेट। अगर जो वेक्टर स्पेस आपके पास V आता है वो फाइनाइट सेट से आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट डायमेंशंस हैं। ठीक है, फाइनाइट वो होता है जो काउंट हो सके, जिसको हम गिन सकें। ठीक है, जबकि जो ऐसा जिसको हम नहीं काउंट कर सकते वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है। लेकिन देखिए कहते हैं इफ V is not spanned by a finite set, then V is said to be infinite set. अगर हम वेक्टर स्पेस V को नहीं स्पैन कर सकते या फिर हम उसको नहीं काउंट कर सकते, वो फाइनाइट नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं वो इनफाइनाइट डायमेंशंस है। बस ये डेफिनेशन को आपने रीड करना है। नेक्स्ट देखें, नोट में कह रहे हैं द डिमेंशंस ऑफ द जीरो वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड बाय जीरो। कहते हैं अगर आपने डिमेंशन बतानी है ऐसे वेक्टर स्पेस की जो कि जीरो है, तो फिर वो भी आप डिफाइन जीरो से ही करोगे। एवरी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कंटेन अ बेसिस। वो वाले आपके पास जो है ना डायमेंशंस वेक्टर स्पेस की जो कि फाइनाइट होंगी, उसमें बेसिस जरूर होंगी। ठीक है, ये दो जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखें, एक एग्जांपल है। कहते हैं द n डायमेंशन सेट ऑफ रियल नंबर्स r की पावर n। r आपको बताता है कि ये रियल नंबर्स हैं। कहते हैं कि अगर n आपके पास डायमेंशन है, ठीक है, तो सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ ऑर्डर n, जो कि आपके पास पोलिनोमियल्स होंगे, उनका ऑर्डर क्या होगा, Pn। ठीक है, एंड सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये आ रहा है आपके पास ऑर्डर m क्रॉस n। m नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता होता है, n आपको कॉलम्स को डिनोट करके बताते हैं। ठीक है, कहते हैं ये फाइनाइट डायमेंशंस है वेक्टर स्पेस की, तो कह सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेस है ना वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, f के लिए भी c के लिए भी। और आपके पास जो c की पावर n, यानी कि c के लिए रियल नंबर्स हैं कोई भी, ठीक है, और उनके ऊपर जो m है वो आपके पास है वेक्टर स्पेस, तो कहते हैं वो भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा इनफाइनाइट डायरेक्शन से डायमेंशंस के लिए। इस तरह से नेक्स्ट आपको एग्जांपल दी हुई है, ये आप जस्ट रीड आउट कर लें। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो पेपर में आती हैं, इस तरह की चीज़ें पेपर में नहीं आती। नेक्स्ट देखें, ये वाले आपके पास पॉइंट है, आपने इन पॉइंट्स को जो है ना वो स्टडी करना है अच्छे से, बिकॉज ये वाले भी जो है ना आपको पेपर में आते होते हैं। ये वाले पॉइंट कहते हैं डायमेंशन अगर आपके पास r की पावर n है, द स्टैंडर्ड बेसिस हैज n वेक्टर। ठीक है, n है r की पावर n, तो स्टैंडर्ड की जो बेसिस होगी वो n वेक्टर। अगर n जो है ना आपके पास n+1 के इक्वल आता है, तो स्टैंडर्ड आपके पास क्या होगा बेसिस का n+1 वेक्टर। और अगर m क्रॉस n है यानी ऑर्डर में है, तो फिर उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, mn वेक्टर्स होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट देखें, आपके पास एग्जांपल है। कहते हैं कि अगर W जो है वो सब स्पेस है सेट की जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 यानी कि m क्रॉस n, मैट्रिक्स डिफाइंड बाय W
आपके पास जो ए वेक्टर है ना, ए मैट्रिक्स है, उसमें गिवन है आपके पास एलिमेंट्स ए बी सी डी, और कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2a माइनस बी प्लस 3c इक्वल्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो कहते हैं डिटरमाइन आपने करनी है डिमेंशन क्या होगी v की। तो हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से d को, इनमें से किसी एक को भी आप जो है ना एक की वैल्यू फाइंड कर ले, बाकी सारी इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पे हमने इन्होंने जो d को रखा हुआ है, आपकी मर्जी आप a को जो आपको इजी लगे उसको रख सकते हैं, d को यहीं पे रखा, बाकी सारी की सारी वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर इनके साइन चेंज हो गए। अब इस वेक्टर में जो आपको मैट्रिक्स गिवन किया हुआ था, इस मैट्रिक्स में d की जगह आप वो वैल्यू पुट करते जो आपके पास आई है। करने के बाद क्या करना है, सिंपल सा स्टेप करना है, पहले वाला जो है ना आपने जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें a की वैल्यू रखें, बाकी जो है ना वो आप पुट कर दें 0, ठीक है, सिर्फ a वाली वैल्यूज रखें। देखिए a है ना r है, यहाँ पे b और c यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे -2a हमने लिया, प्लस नेक्स्ट वाले में आपने सिर्फ b की वैल्यूज को रखना है, इसमें भी b आ रहा है और 4 वाले एलिमेंट्स में भी आ रहा है, हमने b वाली वैल्यूज को रखा, बाकी की जगह 0 पुट किया, और उसके बाद c वाली के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, a को यहाँ से कॉमन निकाल लें, b को भी कॉमन निकाल लें और c को भी। फिर जो आपके पास ये मैट्रिक्स आ रहे हैं ना, ये जो मैट्रिक्स है a के साथ इसका नाम दे दे a1 का, b के साथ जो आ रहा है उसको a2 का नाम दे दे, और c के साथ जो आ रहा है उसको a3 का नाम दे दे, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा a1 ये वैल्यू, a2 की और a3 की आपके पास ये वैल्यूज आई हैं, तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएंगी 3 डायमेंशंस, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, अगर आप इसको स्पैनिंग करते हो सेट w की, तो आपके पास इस तरह से आ जाता है a इक्वल्स टू a1 प्लस b a2 प्लस c a3। अब इन्होंने आगे चेकिंग क्यों है, ये आपकी मर्जी है, करनी हो तो कर ले, अदरवाइज रहने दे। जो a b c d इन सबको अगर हम 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा, नल मैट्रिक्स, उसको साथ इक्वल रखें। अगेन जो a1 a2 a3 की वैल्यूज है इनको पुट करें, और फिर इसके बाद आप देखें आपके पास अगेन वही वैल्यू बन जाएगी जो स्टार्ट में थी, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगी नल वेक्टर के। सिंपल ये बताया हुआ। नेक्स्ट आपको जो है ना वेक्टर स्पेसेस दे दी है, v1 एंड v2 दे दिया, ठीक है, गिवन कर दिया, और कहते हैं कि आपने क्या करना है, बेसिस ऑफ एज जो है ना v1 और v2 है, आर नॉट मल्टीपल्स एंड हेंस लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसकी जो डिमेंशन है ना वो आपके पास कहते हैं 2 आएगी। क्यों? क्योंकि वेक्टर 1 और वेक्टर 2 जो है वो मल्टीपल्स हैं और मल्टीपल्स नहीं है। यानी कि जो वेक्टर 1 है, देखिए वो वेक्टर 1 है 3, 6 एंड 2, वेक्टर 2 जो है वो इसका मल्टीपल बन ही नहीं रहा, तो ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और इनकी डिमेंशन क्या आएगी, इनकी डिमेंशन आपके पास बेसिकली आएगी 2। अगर हम जो है ना हाँ ठीक है, इसकी डिमेंशन आपके पास 2 ही आएगी। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि वेक्टर 1 एंड 2 था ना, 2 वेक्टर थे, तो उनकी जो डिमेंशन है वो भी 2 आएगी। नेक्स्ट देखें एग्जांपल है, ये भी आप कह रहे हैं फाइंड करें डिमेंशन सब स्पेस की। एज आपको गिवन कर दिया ए बी सी डी कहते हैं, वो रियल नंबर्स आपने रखने हैं। यहीं पे फर्स्ट वाले वेक्टर में आप ए को कॉमन निकालें, नेक्स्ट वाले में बी को एंड सी एंड डी को। उसके बाद ये आपके पास v1 v2 v3 एंड v4 आ जाएंगे। अब देखिए कि v1 जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, नहीं है, क्योंकि इसमें 1 एंड 5 आ रहा है। v2 b इक्वल आपके पास नहीं है 0 के, ना ही ये मल्टीपल है v1 का। और v3 कह रहे हैं इज अ मल्टीपल ऑफ v2। देखिए v3 जो है वो v2 का मल्टीपल है, यानी कि 3 2s are 6, ठीक है। इस तरह से 1 का मल्टीपल -2, तो कह रहे हैं कि v3 जो है वो मल्टीपल बन रहा है v2 का। तो ये आपके पास क्या होगा, बाय द स्पैनिंग सेट थ्योरम वी में डिस्कार्ड v3। हम v3 को डिस्कार्ड क्यों करेंगे, क्योंकि वी स्टिल हैव सेट दैट स्पैन्स फाइनली v4 इज नॉट लीनियर, क्योंकि v4 नहीं बन रहा है जो है ना वो मल्टीपल v3 का। तो इट मीन्स का ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं बना, ठीक है। तो ये आपके पास था एग्जाम्पल, इसमें आपने डिमेंशन बतानी थी। तो इसकी जो डिमेंशन है, वेक्टर्स आपके पास वेक्टर 1 एंड 2 एंड 4 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, तो इन 3 वेक्टर्स की वजह से इसकी डिमेंशन क्या होगी, h इक्वल होगा 3 के, तो ये इसकी डिमेंशन होगी। बाकी देखिए 0 डिमेंशन कब होगा, जब ओनली 0 डिमेंशनल सब स्पेस होगी, 0 स्पेस होगी। 1 डिमेंशन कब होगा, जब आपके पास सब स्पेस जो है ना वो इंक्लूड होगी, सब स्पेस स्पैन बाय सिंगल नॉन जीरो। जब नॉन जीरो होगी तो वो आपके पास और वो किसके थ्रू होगी, ओरिजिन के, तो वो आपके पास 1 डायमेंशनल सब स्पेस होगी। 2 डायमेंशनल के लिए भाई 2 की बात है, 2 लीनियर इंडिपेंडेंट। इस तरह से आपके पास जो है ना आपने जो है ना पॉइंट्स को देख लेना सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेसिस फॉर नल ए एंड कॉलम ए, इसके लिए फाइंड कहते करें बेसिस को।
गिवन आपको दे दिया एक जो है ना सेट दे दिया हुआ है, मैट्रिक्स दे दिया है। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसमें क्या करना है, आपने जो गिवन किया है मैट्रिक्स, आपने उसमें जो है ना x1 x2 के हिसाब से पुट करना है, इनके साथ कोफिशिएंट के साथ जो है ना वेरिएबल्स को पुट करना है। और उसके बाद क्या करना है, इसको जो है ना इनके आपने इसमें जो है ना ऐड करने हैं ये नल वेक्टर को, ठीक है, नल कॉलम इसमें ऐड होगा। फिर आपने क्या करना है, रिड्यूस एचलन फॉर्म लगाई, वो करने के बाद जो है ना आपने इसको सॉल्व करना है। भाई रिड्यूस एचलन फॉर्म मिड टर्म में ही आपको सिखा दी जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, देखें मैट्रिक्स जो है ना वो आपके इस तरह से जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आपके पास 1 होना चाहिए, पिवोट बाकी वैल्यूज उसके नीचे 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ जाती है तो वो आपके पास होता है एचलन फॉर्म। इससे देखिए आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपके पास क्या आ रहा है भाई, x1 x2 आ रहा है, x3 x4 जो है ना वो गिवन ही नहीं, x3 भी है x4 भी है, लेकिन x5 आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। देखें x5 में यहाँ पे आपके पास 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, नो इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम हैज फ्रॉम 0 इक्वल्स टू नॉन जीरो, कोई ऐसा नहीं जिसमें 0 जो है ना वो नॉन जीरो के इक्वल है। तो ये आपके पास है सिस्टम कंसिस्टेंस, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ से फिर वैल्यूज x1 x2 x3 की फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं, जो आपके पास x1 जिसके इक्वल आया था ना, वहाँ पे x को जो है ना वो x1 को जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको s के इक्वल रख लें, दूसरे को t के इक्वल रख लें, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट वाले में देखें x2 जो है वो s के इक्वल आ रहा है, x3 जो है ना वो आपके पास -t के इक्वल, इनकी जगह जो है ना आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ से फिर इन वैल्यूज को कॉमन निकालें, जो एलिमेंट्स आपके पास बन रहे होंगे ना वो आपके पास वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 होगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी आपने देख लेना है। इसमें भी बेसिस गिवन की हुई है, कॉलम इन्होंने बोला है कौन कौन से हैं, कॉलम्स को लेना है, b1 b2 एंड b3 लिया है, ठीक है। ये देखें यहाँ से जिनमें 1 1 आ रहा है ना, सिर्फ वो वाले जो है ना जिनमें आइडेंटिटी यानी 1 आ रहा है उन बेसिस को लें और फिर क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करें और बताएं इनको कि कॉलम की क्या वेट्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसको भी आपने देख लेना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। v1 एंड v2 गिवन है, डिटरमाइन आपने क्या करना है बेसिस r² के लिए। v1 एंड v2 गिवन है, v1 को और v2 को एक कॉलम में लें, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, 1 के नीचे वाली वैल्यू 0 होंगी। देखिए थर्ड वाली जो आपके पास रो है वो सारी की सारी 0 हो गई है, तो कहते हैं रो ए कंटेन्स अ पिवोट पोजीशन, रो ए में पिवोट पोजीशन है जो कि 1 है। कॉलम ऑफ ए डू नॉट स्पैन आर की 3, जो है ना आर की 3 थर्ड रो आपके पास पता स्पैन नहीं हो रही, वो बिल्कुल 0 के इक्वल हो गई है, तो हम कहेंगे कि v1 और v2 जो है ना वो नहीं है, आर नॉट इन आर की 2, ये इमेजेस नहीं है आर की 2 की, दे कैन नॉट पॉसिबली बी अ बेसिस ऑफ R2। हाउएवर 1 एंड 2 जो है वो आपके पास जो है ना 1 और 2 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इसकी स्पैन की v1 एंड v2 ही है आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, वो भी आपने देख लेनी है। इसमें भी आपको v1 v2 3 एंड 4 गिवन कर दिया, मैट्रिक्स बनाए, एचलन फॉर्म उसके ऊपर अप्लाई करें और देखिए लास्ट वाला जो है ना वो आपके पास 0 के इक्वल आ रही है। लास्ट वाली जो रो होगी ना वो रो 3 0 हो गई है, रो 2 एंड 1 बची है 1 एंड 2, तो ये आपके पास जो है ना बेसिस रो 1 v1 एंड v2 की वेट्स जो है ना इज अ बेसिस फॉर w, ठीक है। साथ आपने इसकी थ्योरी पढ़ते जाना है। इसी तरह से लीनियर बेसिस एंड लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, ये सेम वही क्वेश्चंस है जो आप कर चुके हैं। देखें वही बार बार बातें बता रहे हैं, मैट्रिक्स हैं v1 v2 v3 की 4 इक्वल रखें, एचलन फॉर्म अप्लाई करें, उसके बाद जो है जो लास्ट वाली देखें रो आपके पास मुकम्मल नल हो गई है, v1 बची है आपके पास रो 1 उसमें 1 आ रहा है, रो आपके पास जो है ना वो 3 में और कॉलम 1 3 एंड 4 में जो है ना वो आपके पास आ रहा है 1 इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें जो है आपके पास प्रॉपर्ली एचलन फॉर्म अप्लाई हुई है, 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 पिवोट के बाद, और इसमें जो है पिवोट के बाद सारी वैल्यू 0। इट मींस w1 एंड w2 जो है आपके पास बेसिस होंगी कॉलम स्पेस वेक्टर b की, ठीक है। ये बातें बताई हुई हैं मोटी मोटी, आपने इनको देखते जाना साथ साथ। यही एग्जाम्पल्स अगेन एंड अगेन आपकी रिपीट हो रही हैं। आप इतने लंबे सवाल पेपर में नहीं आते, आपने सिर्फ अपना जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये सेम वही एग्जाम्पल्स बार बार जो है ना आ रही हैं। डायमेंशंस बतानी है इसके लिए, नल वेक्टर के लिए, नल स्पेस के लिए ए आपको गिवन कर दिया, फिर वो रिड्यूस फॉर्म इसके ऊपर आप अप्लाई करें, ठीक है। यानी कि देखिए आपको सेम एग्जांपल्स रिपीट हो रही हैं। होप सो आज वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी करवा दी हैं, बाकी जो एग्जांपल्स मैंने छुड़वाई हैं या जो मैंने नहीं करवाई वो भी आप
स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी परसेंटेज लेना चाहते हैं आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ना ज़रूर है आपने। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।